नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट गुरजंट सिंह आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, क्या सरकार किसी भी इंसान की आजादी छीन सकता है? क्या बस कानून बनाना ही काफी है किसी को अरेस्ट करने के लिए? आज हम बात करेंगे पर्सनल लिबर्टी की। एक ऐसा अधिकार जो हर इंसान को मिलता है, लेकिन सरकार का एक कानून है जो इस अधिकार को छीन सकता है। आइए जानते हैं वो कौन सा कानून है जो आपका ये अधिकार छीन सकता है, और इसे हम जानेंगे 1950 के केस से। इस केस का नाम है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। देखिए, ए.के. गोपालन एक पॉलिटिकल लीडर थे जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के जरिए इस डिटेंशन को चैलेंज किया, ये कहकर कि जो उनकी डिटेंशन है वो आर्टिकल 13, 19, 21 और 22 का वॉलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, अगर डिटेंशन एक वैलिड कानून के तहत हुई है तो वो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट नहीं है। आर्टिकल 32 खुद एक अलग कोड है। अगर कानून फॉलो किया गया है तो डिटेंशन सही माना जाएगा। मतलब ये था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब सिर्फ ये था कि कानून होना चाहिए, चाहे वो फेयर हो या ना हो। ऐसे ही एक और केस है जो 1978 का है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी का पासपोर्ट बिना वजह कैंसिल कर दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि ये उनकी पर्सनल लिबर्टी का वॉलेशन है। सुप्रीम कोर्ट का इस केस में हिस्टोरिकल फैसला आया और कोर्ट ने कहा, हाँ, राइट टू ट्रेवल अब्रोड भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, प्रोसीजर जो है वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, प्रोसीजर ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि वो मानवतावादी, लॉजिकल और इंसाफ पर आधारित भी होना चाहिए। इस फैसले ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन को बदल के रख दिया। आइए जानते हैं इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है। देखिए, ए.के. गोपालन के केस में कोर्ट ने सिर्फ देखा कि कानून है या नहीं। मेनका गांधी के केस में कोर्ट ने देखा कि क्या वो कानून इंसाफ पर भी खरा उतर रहा है या नहीं। देखिए, अब लॉ का मतलब ये नहीं है कि जो लिखा है वो सही है, उसका प्रोसीजर भी कॉन्स्टिट्यूशनली राइट होना चाहिए। अगर आपका फंडामेंटल राइट, स्पेशली लाइक आर्टिकल 21, आपकी पर्सनल लिबर्टी का अगर वॉलेशन हो रहा है तो याद रखिए, सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं है, कानून फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल भी होना चाहिए। आशा करता हूं आप लोगों को ये जानकारी लाभदायक लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अधिकारों को समझिए, क्योंकि जागरूक नागरिक ही एक सुरक्षित समाज बनाता है। धन्यवाद।